मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, मेरे चैनल का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रत्यक्ष अनुभूति का मतलब जब हम किसी चीज को देख लेते हैं, किसी दृश्य को देख लेते हैं, अनुभूति उसके बाद ही होती है। इसलिए मैंने आज का टॉपिक ऐसा ही चुना है कि आप उसको मैंने अनुभव किया उसको कि आज भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन फिल्मों के नाम पर और बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के नाम पर वो हम लोगों को क्या परोस रहे हैं। मित्रों, जिसके पास है वही दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता, बल्कि और भटका देता है। कुछ मूर्ख लोग हमें लंबे समय से ऐसे ही भटकाते हुए आ रहे हैं। वे हमें हमारे धर्म, दर्शन, इतिहास, संस्कृति और भी ना जाने क्या क्या चीजों के बारे में गलत चित्रण कर रहे हैं। गलत चित्रण कैसे कर रहे हैं? उन्होंने माध्यम चुना साहित्य को, उन्होंने माध्यम चुना चित्रपट, सिनेमा स्क्रीन को, जिससे कि वे हमारे धर्म, दर्शन, इतिहास, परंपराएं, भारतीय जीवन जीने की शैली को गलत तरीके से प्रदर्शित कर सकें। और वो कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं अपने समाज में आजकल कि लोग जो इन फिल्मों को देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं, उसके बाद उनकी मानसिक दशा कैसी होती जा रही है। अधिकतर लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और उसमें क्या देख रहे हैं? गंदी से गंदी गालियां, अति हिंसा, बहुत ज्यादा हिंसा दिखाई जा रही है, बहुत ज्यादा सेक्स के सीन दिखाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा सब कुछ गलत प्रेजेंट कर रहे हैं भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास के बारे में। मैं उन सब से जानना चाहता हूं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और क्यों हम लोग ये सब देख रहे हैं। शायद मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी मंशा हमारी जो भावी पीढ़ी आ रही है उसको मानसिक वर्ण संकर करने की है। कोई व्यक्ति जो अपने धर्म, इतिहास, दर्शन, परंपराओं और महापुरुषों के बारे में भूल जाता है, वह जनमानस या वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे सब देशद्रोही ताकतें कुछ इन चीजों के पीछे लगी हुई हैं। अभी कुछ समय पूर्व दो वक्तव्य ऐसे आए। किसी ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। अरे भाई, थाली कौन किसको परोस रहा है? थाली कोई किसी को दे नहीं सकता है। ईश्वरीय शक्ति ही किसी को थाली परोस सकती है। किसी में हिम्मत नहीं है कि वे किसी को कुछ दे सके। अगर ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे उपनिषदों में इसका वर्णन है, एकोपनिषद में इसका वर्णन है कि जब अमृत मंथन के दौरान देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो देवताओं को जीत के बाद बहुत घमंड हो गया, जिसमें वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव सबको बहुत घमंड हो गया कि अरे हमारी शक्ति से हमने जीत लिया है। उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर एक बार यक्ष उनके सामने प्रस्तुत हुए और उनको पराजित किया। वह उनका अहंकार तोड़ा। तो ऐसे ही हमारे कुछ बॉलीवुड के भाइयों में और कुछ जानकार लोगों में अहंकार भर गया है कि वे किसी को थाली दे रहे हैं, किसी को नौकरी दे रहे हैं, किसी को काम दे रहे हैं। एक दूसरा स्टेटमेंट भी आया था जिसमें वो कह रहे थे कि आप जैसा चाहते हैं हम वैसा दिखाते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या चाहते हैं हम लोग। हमने तो नहीं कहा कि आप अति हिंसा की सीन दिखाइए। हमने तो नहीं कहा कि आप भोंडे या आइटम सॉन्ग अपनी फिल्मों में रखिए। हमने तो नहीं कहा कि आप ये गैंग रेप के सीन अपनी फिल्मों में लेकर आइए। हमने तो नहीं कहा
कि आप एक व्यक्ति जो तिलक लगाए हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, जनेऊ पहने हुए हैं, उसको अपराधी चरित्र के रूप में दिखाएं? कब कहा हमने कब कहा कि आप चरसी या गंजेड़ी लोग हैं, इनका महिमा मंडन करें, अपराधियों को बड़ा दिखाएं? एक बालक जो पढ़कर बड़ा होकर आ रहा है, उसके सामने आप एक ऐसी फिल्मों को रख रहे हैं जिसमें एक अपराधी बहुत बड़ा इंसान बन जाता है अपराध करके। इसका उस बच्चे के मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव जाएगा, क्या कभी आपने सोचा है? और भी बहुत सारा आप सब कुछ गलत कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? कोई दबाव है आपके ऊपर? किसने कहा आपको ये करने के लिए? ये कंटेंट जो आप परोसते हैं, जो एंटी हिंदू कंटेंट है, कोई ना कोई तो जरूर है जो आप पर दबाव डालता है। आप हिंदुओं को बहुत गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं, ब्राह्मणों को छल कपट वाला दिखाते हैं, वैश्यों को लूटने वाला दिखाते हैं, क्षत्रियों को दमन करने वाला दिखाते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत लंबे समय से अगर आप फिल्मों में अनुभव करोगे तो हमें तो दिख रहा है कि ये चल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे कुछ फिल्मों की याद आ रही है जिसमें बहुत सी फिल्में आई, भगवान शिव को कोई दौड़ा रहा है। सारे सारे हमारे एंटी हिंदू काम हो रहे हैं। क्यों कर रहे हो? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ये सब नहीं करो। ध्यान रखो कि क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। ये न्यूटन ने नहीं कहा कि, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम? ये तो वेदांत में, दर्शन में लिखा हुआ है कि जो भी क्रिया की जाएगी उसकी प्रतिक्रिया होगी और 3 गुने वेग से होगी। आज जो तुम देख रहे हो, तुम्हारा विरोध हो रहा है, फिल्में फ्लॉप जाना स्टार्ट हो गई हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठने लग गई है। ये आपके लिए एक चेतावनी है, एक संदेश है। आप जाग जाओ, वरना ये जनमानस जिनकी स्मृति में से धर्म, दर्शन, इतिहास और जीवन जीने की शैली जो विस्मृत हो गई थी, उसको जगाने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं। अब आपको अपने आप को बचाना है कि आप कैसे बचाते हो, इस इंडस्ट्री को कैसे बचाते हो आप। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का सही सही चित्रण करें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी अपने अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ सके और राष्ट्र को अच्छी जगह ले जा सके। मैं बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं, सब बॉलीवुड वालों से, ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों से, कि आप सही चीज दिखाइए। अगर नहीं दिखाएंगे तो आपको ऐसे ही लोग बहिष्कार करना चालू कर देंगे। नहीं देखेंगे, जागृति आ चुकी है, भारत राष्ट्र जाग चुका है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।